Hello everyone, welcome to my YouTube channel Deepak Raj. Let's understand. First of all, I want to apologize to all of you क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेट आया है पर आगे से ऐसा नहीं होगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास 9th मोमेंट्स बुक सीबीएसई। तो ये जो क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है आपका 6th चैप्टर बेदरिंग द स्टॉर्म इन इरिस्मा। तो देखिए ये जो थिंक अबाउट इट का क्वेश्चन आंसर है वो काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपका एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी आसान है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका दिया गया है वो है व्हाट हैवेक हैज द सुपर साइक्लोन रेक्ड इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा। आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे तो आप लोग स्टोरी में पढ़े होंगे कि जो उड़ीसा में है जो एक काफी साइक्लोन जो आया था, सुपर साइक्लोन है जो चक्रवात आया था जिससे काफी है जो उथल पुथल मचा कर रख दिया था। तो वो क्या वही चीज इसके बारे में आपको है जो डिस्कस करना है। तो देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है द सुपर साइक्लोन डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग इन उड़ीसा। ये जो सुपर साइक्लोन जो आया था उड़ीसा में वो उड़ीसा को पूरी तरह से है जो मतलब डिस्ट्रॉयड कर दिया था, मतलब नष्ट कर दिया था एज ए रिजल्ट। और इसका है जो रिजल्ट ये हुआ मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड। जितना भी अधिकांश वहां घर था उड़ीसा में वो सभी डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। ट्रीज वर अपरूटेड, जगह जगह पेड़ है जो गिरे हुए थे। एंड पीपल लॉस्ट देयर फैमिली एंड रिलेटिव्स, और जो परिवार थे वो अपने फैमिली और रिलेटिव को है जो खो चुके थे। द एयर वॉज फिल्ड विथ स्क्रीम्स, और चारों तरफ है जो काफी सन्नाटा छाया हुआ था, मतलब मौत मातम छाया हुआ था एकदम। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड पीपल वर सैड एंड हेल्पलेस। भोजन की कमी हो गई थी और लोग वहां पे काफी उदास थे और हेल्पलेस थे, उनको मदद करने वाला कोई नहीं था। फ्रॉम देयर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग द लाइफ बैक ऑन रेल। और वहां से है जो लाइफ को पुनः उसी जगह पर ले जाना जहां वे लोग सुखी से रह रहे थे, ये काफी उन लोगों के लिए, द पीपुल्स ऑफ उड़ीसा के लिए काफी ये डिफिकल्ट टाइम था एकदम। तो यही आपका क्वेश्चंस पूछ रहा था जो काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Your second question is how has Prashant, a teenager, been able to help the people of his village? आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे तो प्रशांत के कैरेक्टर उसमें है जो एक टीनेजर से रहता है, यंग रहता है, और वो है जो कैसे है जो अपने गांव के लोगों को है जो मदद करने में मदद करता है, मतलब हेल्प करता है उन लोगों को मदद करने में। देखिए इसका आंसर है जो लिखा हुआ है कि प्रशांत हैज ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स। देखिए प्रशांत जो है वो एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज करता है, एक ग्रुप बनाता है जो यूथ और एल्डर्स दोनों है जो मिलाकर एक ग्रुप को बनाता है। ही हैड लीडरशिप क्वालिटी सो ही मोटिवेट्स पीपल फॉर सेल्फ हेल्प। और जो प्रशांत उसमें जो स्टोरी में कैरेक्टर्स है उसमें लीडरशिप क्वालिटी था, मतलब है जो लीडर, लीडर क्या होता है जो है जो बहुत सारे ग्रुपों को है जो कंट्रोल्स करता है। तो प्रशांत में है जो बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही लीडरशिप क्वालिटीज थी। तो वो है जो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया कि अपना मदद खुद से कीजिए। द पीपुल ऑफ हिज टीम प्रेशराइज्ड द लोकल मर्चेंट टू गिव सम राइस फॉर द विलेजर्स। और जो उनके जो ऑर्गेनाइज्ड किए थे ग्रुप को है जो उसके जो लोग थे वो है जो लोकल मर्चेंट जो वहां के व्यापारी थे उसके यहाँ पे प्रेशराइज कर रहा था, प्रेशर डाल रहा था कि आप कुछ चावल से दीजिए है जो गांव के लोगों के लिए मदद करनी है। प्रशांत हैज फॉर्म्ड अ टीम ऑफ वीमेन टू लुक आफ्टर चिल्ड्रेन हु हैव बीन ऑर्फेंड। अब देखिए वहां का जो प्रशांत जो था वहां पे एक टीम बनाता है विमेन्स का, मतलब औरत का एक टीम बनाता है जो बच्चे अनाथ हो गए थे वो सुपर साइक्लोन में, उसकी मदद के लिए है जो। इन दिस वे प्रशांत हेल्प द पीपुल ऑफ हिल विलेज। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि जो प्रशांत था वो अपने गांव के लोगों को है जो सुपर साइक्लोन की स्थिति में काफी मदद कर रहा था। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन इसका दिया गया है आपका कि हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प वन अनदर। कह रहा वो जो उसका कम्युनिटी था, वो जो खुद का कम्युनिटी बनाया था, जो उसके लोग जो थे वो एक दूसरे को कैसे मदद करते थे। व्हाट रोल डू द वीमेन ऑफ कालीकुडा प्ले ड्यूरिंग दिस डेज। कालीकुडा इज ए प्लेस ऑफ उड़ीसा। तो विमेन्स, विमेन्स का रोल पूछ रहा है क्वेश्चंस में आपका कि वहां पे कालीकुडा में जो विमेन्स का ग्रुप बनाया गया था, एक कम्युनिटी बनाया गया था, उसका रोल क्या था, उसका क्या काम था ड्यूरिंग दिस डेज। दिस डेज मीन्स इन द टाइम्स ऑफ सुपर साइक्लोन इन उड़ीसा।
जब सुपर साइक्लोन्स जब उड़ीसा में आया हुआ था, तो उस समय जो कालीकुड़ा के जो विमेन्स थी उसका क्या रोल था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कह रहा द पीपुल ऑफ द कम्युनिटी हैव फॉर्म्ड देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स। वहां का कम्युनिटी का जो उनके लोग थे वो अपने आप को ग्रुप में फॉर्म कर लिए थे। मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, आप लोग भी देखते होंगे स्कूल में है जो ग्रुप में बांट दिया जाता है। इन द सेम वे वहां का जो लोग थे उसकी कम्युनिटी को वो अपने आप को है जो एक ग्रुप में फॉर्म कर लिए थे। प्रशांत हैड लीडरशिप क्वालिटी, सो ही एक्ट्स एज देयर लीडर। देखिए अब प्रशांत में है जो लीडरशिप क्वालिटी था, इसीलिए वो एक लीडर की तरह है जो काम कर रहा था, एक्ट कर रहा था। Men work to get food and materials for the shelter, and the women of Kalikuda have look after the orphan childrens। और वहां का दोनों का जो काम पूछ रहा था, जो वहां के मैन था वो आपको काम कर रहे थे है जो बाहर जा जाकर फूड जमा करने के लिए। और वहां का जो कालीकुड़ा के जो विमेन्स थी वो अनाथ बच्चों को देखभाल करने के लिए, सुपर साइक्लोन में जिनके माता पिता डेड कर गए थे या फिर लॉस्ट हो गए थे, उनको देखभाल करने के लिए है जो कालीकुड़ा का विमेन्स का ग्रुप बनाया गया था। दस द पीपुल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्प वन अनदर्स। तो वहां का जो कम्युनिटी का लोग थे वो आपस में एक दूसरे को मदद कर रहे थे। काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए आपको ज्यादा है जो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए 4 क्वेश्चंस में देखते हैं आप लोग का क्या दिया गया है। कह रहा व्हाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स resist the plan to set up institutions for orphans and widows? What alternatives do they considered? देखिए अब प्रशांत जो था और उसके वॉलेंटियर्स, मतलब उसके यहाँ जो काम करते हैं उसको वॉलेंटियर्स बोला गया है, बोला जाता है भी और बोला गया भी है। तो प्रशांत और जो उसके यहाँ काम करने वाले जो लोग थे वो है जो ऑर्फन और विडोज के लिए जो इंस्टीट्यूशंस बनाया गया था उसका विरोध कर रहे थे, रिसिस्ट कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे? उसके जगह पर वो क्या अल्टरनेटिव सोचे थे, वो क्या कंसीडर किए थे कि अगर इंस्टीट्यूट नहीं बनाया जाए तो इनको है जो किस तरह से मदद किया जाएगा। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर लिखा गया है प्रशांत एंड अदर वॉलेंटियर्स resist the plan to set up institutions for orphans and widows because in such institutions orphan children would grow up without love। अब देखिए इसीलिए वो विरोध कर रहे थे। देखिए ये तो अच्छा चीज था जी, ये अगर इंस्टीट्यूशंस बन जाता तो वो लोग है जो वहां आराम से रह सकते थे। लेकिन प्रशांत और उसके वॉलेंटियर्स का ये मानना था कि अगर इस तरह का इंस्टीट्यूशंस बनाया जाएगा तो जो ऑर्फेन्स हैं वो है और जो बीडो हैं, ये जो अगर इस तरह का जो ऑर्फेन्स ऑर्फेन्स मतलब होता है जो इसके माता पिता डेथ कर गए हों वो सुपर साइक्लोन में, तो वो है जो अगर इंस्टीट्यूशंस में रहकर बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो वो बिना लव, मतलब जो एक है जो माता पिता के द्वारा जो लव प्राप्त होता है वो उसको है जो नहीं मिल पाएगा। और दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो विडोड वीमेन वुड सफर फ्रॉम लोनलीनेस। देखिए अब यहाँ पे जो विडोज जो है वो अकेलापन महसूस करेगी वहां पे है जो, क्योंकि उसकी हस्बैंड है जो डेथ कर गई थी विडो का। देयरफॉर प्रशांत एंड अदर बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बी ब्राउट अप इन द फैमिलीज ऑफ देयर ओवन कम्युनिटी। तो इसीलिए उनको ये मानना था कि बच्चे को है जो ऑर्फेन ऑर्फेन घर में नहीं भेजकर है जो उसको हमारे कम्युनिटी में शामिल कर लिया जाए। इससे दोनों चीज हो जाएगा जी, जो विडो थी वहां का जिसके हस्बैंड मर चुके थे उनको बच्चों का प्यार मिल जाएगा, और जो बच्चे थे जिनके माता पिता डेथ कर गए थे उनके मम्मी का प्यार मिल जाएगा। तो इस तरह से वो है जो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस का विरोध किए और ये कोशिश किए कि यह हमारा जो इसी कम्युनिटी में आकर है जो साथ रहे। चलिए शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि डू यू थिंक प्रशांत इज अ गुड लीडर। आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रशांत एक अच्छा नेता था, अच्छा लीडर्स था। डू यू थिंक यंग पीपल्स कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल क्लेमिटीज। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि जब भी कोई नेचुरल क्लेमिटी आती है, नेचुरल मतलब आपदा प्रबंधक, सॉरी आपदा जब कोई आता है जो नेचुरल प्राकृतिक आपदा जब आता है, तो क्या लोगों को आपस में जमा होकर एक दूसरे को मदद करनी चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या सोच है? तो ये आपको खुद से लिखना है। मेरा जो सोच था हम यहाँ डिस्कस कर दिए हैं, आप लोग खुद से ये कोशिश कीजिएगा आंसर को है जो लिखने के लिए। तो चलिए इसका हम आंसर लिखे हैं यस, प्रशांत जो गुड लीडर। सबसे पहली बात तो ये है, इसको में तो कोई डाउट ही नहीं है कि प्रशांत एक अच्छा लीडर था या नहीं हुआ। एकदम आंख बंद करके आप लोग लिखिएगा यस, प्रशांत इज अ गुड लीडर्स। ही डिड नॉट पॉन्डर ओवर हिज लॉस एंड स्टार्टेड
हेल्पिंग एवरीबडी। अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि उस सुपर साइक्लोन्स में प्रशांत भी अपने कुछ फैमिली मेंबर्स को है जो लॉस्ट कर गए थे जी, मतलब खो दिए थे। तो करा विदाउट पॉन्डर, पॉन्डर्स में होता है थिंक करना, सोचना। तो करा ही डिड नॉट पॉन्डर ओवर हिज लॉस, वो अपने लॉस के बारे में ना सोचते हुए वो एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को क्या, एवरीबडी, प्रत्येक लोगों को वो है जो मदद कर रहे थे। ही हेल्प्स पीपल टू गेट ओवर देयर ग्रीफ एंड सोरो, वो है जो मदद कर रहे थे दूसरे लोगों को, प्रत्येक लोगों को, कि वो अपने ग्रीफ और सोरो से बाहर आए, दुख और आंसू से है जो बाहर आए। यंग पीपल कैन लर्न फ्रॉम प्रशांत एग्जाम्पल्स, और जो भी यंग्स पीपल्स है, हम लोग का एज का आदमी है, आप लोग का एज का आदमी है, ये प्रशांत का कैरेक्टर्स और इसकी है जो एग्जाम्पल से हम लोग को है जो सीख लेनी चाहिए। दे कैन गेट टुगेदर एंड हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज, हम लोग सभी को भी जब भी कोई आपदा आता है, प्रकृति का आपदा आता है, चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो या किसी प्रकार का कोई भी चीज है, तो उसमें हम सभी को एकजुट से होकर है जो, इन द सेम वे जस्ट एज प्रशांत हेल्प्स टू द विलेज पीपल्स, जिस प्रकार से है जो प्रशांत विलेज पीपल्स को हेल्प किया था, इन द सेम वे हम लोग को भी नेचुरल कैलेमिटीज में आपस में मिलजुल कर है जो एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चंस आपको है जो दिया गया था, इसका आंसर हम लिख दिए हैं, काफी अच्छा से एक्सप्लेन भी किए हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्टोरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखिएगा, और ये कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन आंसर है जो खुद से लिखने का एकदम। वीडियो थोड़ा सा लेट आया है, लेकिन अब से वीडियो आपका है जो प्रॉपर टाइम पे आएगा। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।